नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और 16 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का ये गोचर जब अपनी ही राशि में हो रहा है तो कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में अत्यंत बलवान होता है और सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। तो ग्रहों के राजा सूर्य और न्याय के देवता शनि दोनों ही कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। तो इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में और वीडियो के अंत में सूर्य के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और एक आम धारणा है कि शनिदेव 7.5 में कष्ट ही देते हैं। तो फिर क्या सभी को कष्ट देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो लोग झूठ बोलते हैं, बेईमानी और धोखाधड़ी करते हैं, छल कपट और फरेब से वास्ता रखते हैं, आलस्य करते हैं, तो उन्हें तो कष्ट मिलना ही मिलना है। और जो लोग ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, परिश्रम से कार्य करते हैं, किसी भी गरीब, लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति को कष्ट नहीं देते हैं, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते हैं, दूसरों की परेशानी में साथ खड़े होते हैं, तो उनके लिए तो शनिदेव 7.5 में भी इतना कुछ प्रदान करते हैं जो उन्हें शायद जीवन भर नहीं मिल सकता है। शनिदेव आपके कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और बात करें अगर सूर्य की, तो सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 7वें भाव में 17 अगस्त को होगा, 3 दिन के बाद। अब एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपके सामने रखता हूँ। कोई व्यक्ति अगर उच्च पद को प्राप्त कर ले, शासन में, प्रशासन में, राजनीति में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर वो सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाए, तो उसका सबसे बड़ा लाभ किसको मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा जो उसके करीबी होंगे, जो उसके मित्र होंगे, जो उसके संबंधी होंगे। और नुकसान किसको होगा? जो उसके शत्रु होंगे। तो ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। अब सूर्यदेव देखिए अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, तो अत्यंत बलवान स्थिति में है। तो बलवान स्थिति में होने पर क्या होगा कि जो ग्रह सूर्य के मित्र हैं, वो ग्रह जिन जिन भावों को प्रभावित करेंगे, उन उन भावों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। और जो शत्रु ग्रह हैं, वो जिन भाव में हैं, जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों में हानि होगी। एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और आपको मैं समझाता हूँ सूर्यदेव की वर्तमान स्थिति को लेकर के। 17 जुलाई से सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और 6ठे भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि सूर्य पर और सूर्य की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। अब आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ आप नोट करते जाइए और बताइए कमेंट करके कि क्या वास्तव में ऐसा आपके साथ हो रहा है। 17 जुलाई से क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? सबसे पहली बात, आपको नेत्र संबंधी कष्ट हुआ होगा,
खास करके दाहिने नेत्र संबंधी, हड्डियों से संबंधी समस्याएं पैदा हुई होंगी। कर्ज देने वाले आपको परेशान कर रहे होंगे। विदेशी व्यापार से भी आपको नुकसान हुआ होगा। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे थे तो उसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं उत्पन्न हुई होंगी, धन की कमी आई होगी और व्यर्थ के कामों पर या फजूल में आपका पैसा खर्च हुआ होगा। खास करके शनिदेव 12वें भाव में हैं तो अस्पतालों के चक्कर लगे होंगे, डॉक्टरों पर पैसा आपका खर्च हुआ होगा, दवाइयों पर पैसा खर्च हुआ होगा, या फिर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर उलझ गया होगा, उसमें आपका पैसा खर्च हुआ होगा। शत्रु आपके बढ़े होंगे, अनायास शत्रुता बढ़ी होगी और ननिहाल पक्ष से भी संबंध आपके किसी न किसी वजह से खराब हुए होंगे। और ये स्थिति 17 अगस्त तक रहेगी। जैसे ही 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो स्थितियों में सुधार आएगा। लेकिन एक बात समझने की है कि सप्तम भाव में भी सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। किस बात में? सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप का होता है और यहाँ पर सूर्य के कारण आपके स्वभाव में क्रोध, उग्रता और अहंकार होगा। ईगो प्रॉब्लम की वजह से आपके पारिवारिक जीवन में या लव लाइफ में तनाव की स्थितियां बनेंगी। ये आप नोट कर लीजिए, ये स्थिति 16 सितंबर तक रहेगी। लेकिन लाभ कहाँ पर होगा? सूर्य के परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं और महाधनी योग बना रहे हैं। तो सूर्य के इस गोचर का जो सबसे बड़ा लाभ होगा, चूंकि सूर्य स्वराशि में और केंद्र में है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। तो जो आपको सबसे बड़ा लाभ होगा वो एकादश भाव और द्वितीय भाव यानी लाभ के भाव का और धन के भाव का सबसे बड़ा लाभ मिलेगा आपको। धन का आगमन लगातार होता रहेगा और धन का संचय भी होगा। निवेश कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी में, शेयर में, गोल्ड में। खास करके वो जातक जो कि शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो जातक जो विदेश सेवा या न्यायिक सेवा में कार्य कर रहे हैं, किसी सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट सेक्टर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे हैं और चूंकि दशम भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल भी सूर्य के परम मित्र हैं। देखिए, सूर्य हैं राजा, मंगल हैं सेनापति और देवगुरु हैं महामंत्री। तो आपको 8वें भाव के और तीसरे भाव के भी शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं या फिर आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, रक्षा विभाग में हैं, आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा के मोर्चों पर आपको तैनात किया गया है, या फिर आप इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, फायर रिलेटेड वर्क आप करते हैं, अग्नि संबंधी जैसे कि होटल है, रेस्टोरेंट है, भट्ठा है, इस तरह की चीज़ों का व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं तो ऐसे सभी जातकों के लिए धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं और धन का संचय भी होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपके पारिवारिक सुखों में, भौतिक सुखों में कमी आएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और सूर्य में शत्रुवत संबंध है। तो ऐसे में अगर आप कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार यानी भूमि, भवन, वाहन, तो 16 सितंबर तक या तो आप टाल दें, 16 सितंबर के बाद क्रय करें, और या फिर अगर आपको ख़रीदना ही है तो उस प्रॉपर्टी की बहुत अच्छे से
जांच पड़ताल कर लें, उसके सारे पेपर्स चेक कर लें, किसी अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से उसकी जांच करा लें और तब प्रॉपर्टी खरीदें। अन्यथा बाद में या तो विवाद की स्थिति बनेगी या उसमें कुछ फ्रॉड होगा या आपकी प्रॉपर्टी किसी न किसी डिस्प्यूट में उलझ जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बुध जो कि सूर्य के परम मित्र हैं, कुंडली में 21 अगस्त को अष्टम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु और बुध दोनों का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और बुध भी सूर्य के परम मित्र हैं और बुध यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी है, तो पंचम भाव के प्रभाव में भी वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। खास करके वो जो जातक जो कि टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स या फिर कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य चूंकि राजा हैं और सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको या आपकी संतान को नौकरी मिलने के भी योग बनते हैं। बुध व्यापार के भी कारक होते हैं और किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है। और अब अभी तक विदेश जाने के मार्ग में अगर किसी तरह की बाधाएं आ रही थीं, अब वो बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी और आप विदेश जा सकते हैं। चूँकि बुध और देवगुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आप विदेशी व्यापार से प्रचुर मात्रा में धन भी कमाएंगे और धन का संचय भी करेंगे, निवेश भी आपका बढ़ेगा। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। हालांकि इस गोचर काल में बड़ी स्पष्ट सी बात है कि भाग्य का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये इस राशि परिवर्तन का नेगेटिव पहलू है। परिश्रम का लाभ आपको मिलेगा, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, अपने बाहुबल से आप धन अर्जित करेंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको इस गोचर काल में नहीं मिलने वाला। तो सूर्य के प्रभाव को और अधिक बेहतर करने के लिए आप सूर्य का उपाय जरूर कीजिए। जहाँ तक कार्यस्थल की बात है, तो चूंकि दशम भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि सूर्य के मित्र हैं, दशम भाव को भी प्रभावित करेंगे और दशम भाव में वृद्धि होगी, तो आप कार्य क्षेत्र पर एक से एक बढ़कर नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे और उससे आपको धन का लाभ होगा। बॉस से, पिता से, सहयोगियों से आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि मंगल और सूर्य दोनों ही क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो आपको वाणी पर जरूर नियंत्रण रखना होगा, स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्रोध से बचना होगा और अहंकार से भी बचना होगा। और साथ ही साथ सूर्य का अगर आप उपाय करते रहेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और किसी तरह की जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं शनि के कारण, वो विघ्न बाधाएं भी दूर होंगी। तो बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा
और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।